ऐसा वक्त था ना मेरे लिए, कोई आसपास नहीं आ रहा था, पूरा मांस गिर गया था। बस वो हम ले करके कैसे कैसे भाग गए ना, वो हम जानते। उन लोगों को जब पता चल गया था तो अगर वो लोग हम लोग को पहले बता देते ना तो हाथ बच सकता था। 6 नवंबर में शादी होने वाला था। अच्छा, तो शादी भी शायद टूट गया है क्या? हाँ, लड़का वाला का कहना है कि हम लड़की घर संभालने के लिए लाए थे ना। अब जरा समझिए कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण एक लड़की की शादी टूट जाती। ऑपरेशन तो अच्छा से हो गया। रात में दिए थे नर्स सुई, यहाँ पर नहीं होता पाइप बांधने वाला, हाँ। बांध के यहाँ पर दिए थे सुइयाँ। मेरे भाई को बोलती है ना, ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हारी बहन को एक ब्लेड लेकर आओ, नीचे से हाथ चीर देते हैं, दर्द आराम हो जाएगा। और नहीं तो ज़्यादा चिल्लाओगे तो हाथ पकड़ के हॉस्पिटल से बाहर कर देंगे, रोड पे बैठकर चिल्लाते रहेंगे। अभी हमारे साथ महज 20 साल की रेखा है जो डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण अपनी हाथ गंवा दी। सामने आप देख सकते हैं कि वही ये रेखा है जो पटना आती है कान के इलाज कराने के लिए, यानी कि इनका जो कान है उससे पानी निकल रहा था और कान के ऑपरेशन कराने के लिए पटना आती है, लेकिन कान का इनका ऑपरेशन किया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर के द्वारा लापरवाही होता है और नर्स के द्वारा जो है गलत इंजेक्शन लगा दिया जाता है और इसके बाद जो है इनके हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है, हाथ को काटना पड़ता है और हाथ को काट के हटाना पड़ता है। अब जरा सोचिए कि इस प्रकार से लापरवाही अगर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में आ रही है तो कितनी बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है। सबसे पहले हम इनकी बहन से बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि कौन से अस्पताल में आप लोग गए थे इलाज? महावीर आरोप संस्थान जो कंकरबाग में। अच्छा, क्या परेशानी था इनके साथ? कान से बस पानी आता था, कान का ऑपरेशन कराने गए थे। अच्छा, कान से बस पानी आ रहा था? जी। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर और नर्स ने लापरवाही कर दी? रात में नर्स एक इंजेक्शन लगाई थी, उस कारण से हाथ पूरा ठंडा होने लगा और दर्द बहुत ज़्यादा था। नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि सर चलकर देख लीजिए एक बार, तो उन्होंने नर्स को ऑर्डर दे दिया कि 2-3 इंजेक्शन लगा दो दर्द का, लेकिन दर्द आराम नहीं हुआ। फिर भी सर के पास हम लोग गए, लेकिन डॉक्टर जो नाइट वाले थे वो सोए हुए थे, लेकिन एक बार भी देखने नहीं आए। अच्छा, सोए हुए थे लेकिन एक बार भी देखने नहीं आए। अगर वो अच्छा, यानी कि आप लोग आए थे इनके कान के ऑपरेशन कराने के लिए और कान का ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन के बाद क्या कुछ हुआ? हाथ पूरा ग्रीन होने शुरू हो गया। हाँ, हाँ। उसके बाद दर्द तो इतना ज़्यादा दर्द कि ये बैठ भी नहीं पा रही थी बेड पे। हम लोग इसको पकड़ पकड़ के बैठा रहे थे, पूरा रात ऐसे ही था। सुबह में भी हॉस्पिटल को डायरेक्टर को जाकर बोले कि आपके स्टाफ कैसा काम किए कि अभी तक ठीक नहीं हुआ हाथ, तो वहाँ के आए देखने के लिए, पूरा दिन ऑपरेशन रूम में ले जा करके इंजेक्शन दिया ठीक होने का, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप IGMS जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है, आपका इलाज यानी कि होगा। आप लोग इलाज कराने उसमें गए महावीर में और आपको बोला गया कि अब IGMS चाहिए। जी, IGMS जाओ, वहाँ पे हम बात कर लिए हैं, फ़ोन कर दिए, अब आगे का इलाज वहीं होगा। वहाँ गए तो वहाँ के डॉक्टर से पता चला कि ऐसा कोई कॉल गया ही नहीं है। अच्छा, यानी कि झूठ बोला गया। झूठ बोलकर एक तरह से भगाया गया हम लोग को। अच्छा, किसी भी तरह वो लोग चाह रहे थे कि इनको निकाल दे और बच जाए हम। और रेफर का कोई पेपर भी नहीं दिया, वहाँ का डॉक्टर खोज रहा था। हम लोग तो जल्दी में निकल गए भरोसा करके कि भाई फ़ोन कर दिया, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी वहाँ के डॉक्टर देखे और देखने के तो बाद आप लोग इसमें लापरवाही किसकी किसकी मानते हैं? पूरा हॉस्पिटल वाले के ही पूरा बोल रहे। हॉस्पिटल वाले का? क्योंकि उन लोगों को जब पता चल गया था तो अगर वो लोग हम लोग को पहले बता देते ना तो हाथ बच सकता था। मदनता के डॉक्टर, दिल्ली एम्स के अच्छा, डॉक्टर। यानी कि पता चल जाने के बाद भी आप लोग को नहीं बताया गया कि हाथ में परेशानी है, हाथ गायब हो सकता है? हाँ, नहीं बताया गया, क्योंकि सब डॉक्टर तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। दिल्ली एम्स के डॉक्टर इतने बड़े डॉक्टर है, मदनता में इतने बड़े डॉक्टर है, सब एक ही बात कह रहे हैं कि जब इंजेक्शन दिया गया ना, कलर चेंज होना शुरू हो गया। अगर उस टाइम बता दिया जाता आप ना लोग तो। ऑपरेशन कब कराए हुए थे? 11 तारीख को। 11 तारीख को, पिछले महीना में, यानी कि जुलाई में। हाँ। अच्छा, तो ऑपरेशन होने के कितने देर बाद ये समस्या शुरू हो गया? ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया, दिन में ही ऑपरेशन हुआ था। रात में नर्स इंजेक्शन दी थी 9 अच्छा, बजे। रात में नर्स? हाँ। अब जरा समझिए कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण एक लड़की की जो है वो जिंदगी बर्बाद कर दी। अब समझिए कि इस लड़की की शादी भी होने वाली थी। रेखा, आपके साथ क्या कुछ हुआ था? रात भर तो नर्स बदतमीजी भी की थी। बदतमीजी भी की थी इनके रात साथ? भर बदतमीजी, बोली कि ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, तो मेरे भाई को बोलती है ना, ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हारी बहन को एक ब्लेड लेकर आओ, नीचे से हाथ चीर देते हैं, दर्द आराम हो जाएगा। और नहीं तो ज़्यादा चिल्लाओगे तो हाथ पकड़ के हॉस्पिटल से बाहर कर देंगे, रोड पे बैठकर चिल्लाते रहना, तुम लोग के ऊपर केस करेंगे, तुम लोग परेशान अच्छा, यहाँ कर तक देंगे। इतना ज्यादा धमकी दी गई आप नर्स के द्वारा? हाँ, कि केस कर देंगे हम, बहुत ज़्यादा तुम लोग परेशान करके रख दिए हो। रात भर, सुबह में जाने टाइम बोली है 7 बजे।
अब जरा सोचिए कि नर्स के द्वारा इन लोगों के साथ बदतमीजी भी किया गया, यहाँ तक कि FIR करने की भी धमकी दी गई। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तो इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग को झूठा भी बनाया गया है यहाँ पे। हम लोग दिल्ली एम्स गए हैं, हमारे पास प्रूफ है कि हम दिल्ली एम्स गए हैं, फिर भी वो लोग अच्छा, ये हाथ को काट कर कब हटाया गया? हाथ को 4 तारीख 4 तारीख को, इसी महीना में, इसी मंथ में। अब जरा सोचिए कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण ये लड़की को अपनी एक हाथ गंवानी पड़ी। अच्छा, ये बताइए कि आप किसे दोष मानते हैं रेखा? नर्स के, डॉक्टर के। नर्स और डॉक्टर वही दोनों मिलकर मतलब जो आपके हाथ को गंवा दिया। अच्छा, तो ये बताइए कि उस समय मतलब आप कान के ऑपरेशन कराने के लिए गई हुई थी? ऑपरेशन तो अच्छा से हो गया, रात में दिए थे नर्स सुई, अथी यहाँ पर नहीं होता पाइप बांधने वाला, हाँ। बांध के यहाँ पर दिए थे सुइयाँ। अच्छा, ऑपरेशन सब चीज अच्छा से हो गया था, लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन दी उसके बाद में आपका हाथ जो है वो ग्रीन होने लगा। हाँ। अच्छा अच्छा, आपकी शादी भी होने वाली थी, कब होने वाला था? नवंबर में। अब जरा सोचिए कि इस लड़की की शादी भी होने वाली थी, लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस प्रकार से डॉक्टर और नर्स के द्वारा जो है लापरवाही किया जाता है और लड़की को अपनी एक हाथ गंवानी पड़ती है। जरा तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से लापरवाही बिहार में ही होती है, क्योंकि बिहार में लगातार स्वास्थ्य मंत्री तो बदल रहे हैं, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है अब जीता जागता उदाहरण हमारे सामने देख सकते हैं। अच्छा, अभी आप लोग ये कहाँ इलाज इनका करा रहे हैं? मदनता में। मदनता में। हम लोग फिर PMCH गए, वहाँ से क्या बोलते हैं, दिल्ली से आने के बाद, क्योंकि हाथ स्मेल करने लगा था हल्का हल्का। अच्छा। हाँ, तो वहाँ के इमरजेंसी वाले में गए, वहाँ की लेडी डॉक्टर बोलती है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम इमरजेंसी में लेकर। यहाँ पर तो वही मरीज आता है जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम बोले मैम हाथ स्मेल कर रहा है, इससे बड़ा और क्या जरूरी चाहिए? तो वहाँ के मैम चिल्ला कर बोली भागती हो कि नहीं यहाँ से, तुम OPD में जा करके दिखाओ। फिर OPD में दिखाने गए, तब तक हाथ पूरा सड़ गया था, पूरा इतना ज़्यादा स्मेल कर रहा था कि आसपास लोग नहीं आ रहे थे। OPD वाले डॉक्टर बोले कि तो इमरजेंसी केस है, तुम यहाँ कैसे आ गई? हम बोले मैम भेजी हैं, तो जाओ हम लिख करके देखते, कैसे नहीं देखेगा वहाँ का लोग। तो गए देखने के लिए, इमरजेंसी वाले में दोबारा लेकर गए, तो वहाँ एक दूसरे डॉक्टर देखे, वो बोले कि हाथ काटना होगा क्योंकि सारा मांस गिर गया, सारा मांस गिर गया, बस हड्डी बचा हुआ था। अच्छा, इनका शादी भी होने वाला था, कब शादी होने वाला जी, था? नवंबर में शादी होने वाला था। अच्छा, तो शादी भी शायद टूट गया है क्या? हाँ, लड़का वाला का कहना है कि हम लड़की घर संभालने के लिए लाए थे ना। अब जरा समझिए कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण एक लड़की की शादी टूट जाती है। ये कहीं ना कहीं ये जो घटना है बिहार से एकदम से मानवता को शर्मसार कर देने वाला है, और इस प्रकार के डॉक्टर और नर्स पर जो लापरवाही किए हैं उन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और कड़ी से कड़ी करे। आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ मिले, क्योंकि अभी तो सब लोग दबाना चाहते हैं अपने पावर। अच्छा, अभी ये जो है बात करने में काफी ज्यादा रो रही है, ऐसे में लगता है कि आप लोग को इंसाफ मिलेगा, और काफी ज्यादा ये डरी हुई भी है, लगातार बेहोश हो जा ये रही नहीं है। बोलेगी तो हम बोलेंगे ना, शुरू से हम ही किए। वो कैसा वक्त था ना मेरे लिए, कोई आसपास नहीं आ रहा था, पूरा मांस गिर गया था, बस इसका जो हाथ था ना वो हम ले करके कैसे कैसे भागे ना, वो हम जानते। कैसे नहीं इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो मिलना चाहिए। अब जरा समझिए कि इस प्रकार से घटना बिहार में सामने आती है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए कि एक लड़की के साथ इस प्रकार से घटना। आप लोग शिवहर के रहने वाले हैं? हाँ, हम लोग शिवहर के रहने अच्छा, ये पटना इलाज कराने के लिए आए हुए हाँ, थे? पटना में कान का ऑपरेशन कराने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करके आप लोग बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी के पास पहुंचा दीजिए, ताकि इस लड़की को जो है न्याय मिल सके, जिन्होंने अपने एक हाथ को खोया है, वो भी डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।